चाहे स्कूली शिक्षा हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, जैसे कड़वासला साहब चला रहे हैं। किताबों में बहुत कुछ सिखाया जाता है, मगर वो किताब और इतिहास लिखने वाले अपने कंफर्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजें लिख भी देते हैं और बहुत सारी चीजें छोड़ भी देते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं, और कड़वी सच्चाई ये है कि जो मान, जो सम्मान, जो आदर और जो इतिहास महाराजा सूरजमल जी के बारे में लिखा जाना चाहिए था, जो व्याख्या उन्हें देश के इतिहास में दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? मेरे सामने आप बैठे हो सारे। आज ये जो स्टैच्यू लगाया, और इसकी चर्चा कोरोना काल से पहले से चल रही थी कि कब हम स्टैच्यू लगाएं, और जब इस बात का पता चला कि महाराजा सूरजमल जी का स्टैच्यू हम गांव में हरखेड़ा में लगाएं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि ये जो 4-5 भाई हमारे हैं कि इन्होंने ये हौसला किया। भाई ये है कहाँ? ये सारे राजवीर जी, हाँ आप लोग आगे आओ, जो ये जो कार्यक्रम के आयोजक। मैं आपसे चाहूंगा भाई, हम तो इनके बुलाए यहां आए, आप लोग एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाओ कि जिन्होंने ये इतना हौसला किया, इतनी हिम्मत की, और भविष्य में जो मेरी उम्र के या ये हम उम्र नौजवान जो भाई खड़े हैं, इनको हम कम से कम एक रास्ता दिखा पाए, अपने इतिहास के बारे में बता पाए। तो मैं इनका विशेष तौर पर आज धन्यवादी हूं, जो काम इन्होंने यहां पर ये मूर्ति लगा करके इसकी स्थापना कर करके किया है। मैं आपका आभार करता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहुत सारी बातें चौधरी हर्ष कुमार जी ने तो, कभी महाराष्ट्र में जाओ, मगर जब कभी भी सूरजमल जी की बात आती है तो उनको जाट से जोड़ के देखा जाता है। ये बात है कि नहीं? ये उस इतिहास के अंदर जो सारी, मैंने जैसे कहा, अपने कंफर्ट के हिसाब से की गई तब्दीलियां हैं, और बड़े गर्व से कह सकता हूं कि अगर सभी जात का, सर्व जात का अगर कोई राजा हुआ जिसने दूसरे की लड़ाई को अपनी लड़ाई हुआ, और आज ये हिंदुस्तान का नक्शा, भारतवर्ष का नक्शा, अगर ये जो नक्शा हम देखते हैं ये जुड़ा हुआ है, तो उसका फेविकोल का अगर कोई जोड़ है तो महाराजा सूरजमल है। ये मराठे लड़ते थे, पानीपत के जो युद्ध हुए, आपने सबने इतिहास पढ़ा है। अगर महाराजा सूरजमल की ठीक हिसाब से मदद मांगी होती तो इनका हर्ष कभी ये नहीं होना था। और फिर भी जब ये कभी वापस लौटते थे तो महाराजा सूरजमल ने, कहीं कोई दवा पानी है, कहीं कोई और मदद है, इनकी बहुत मदद की। इतिहास इस बात का गवाह रहा है साथियों। सम्मानित, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, मगर फिर एक ही बात कहूंगा कि आज जिस वर्ग के राजा रहे, मेरे वर्ग के राजा रहे, किसानों के राजा रहे, या जिस इलाके से ये आए, आज उसकी नई पीढ़ी जो है, जैसे श्रवण जी कह रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा में आगे दौड़ाओ, क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे तो फिर वो सारी चीजें जो उन्होंने नहीं लिखी या छुपा करके रखी, उसे कुरेद कर करके हम अपना इतिहास खुद लिखने में सक्षम होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक मूर्ति केवल पत्थर की मूर्ति बनकर के ना रह जाए, केवल एक स्टैच्यू बनकर के ना रह जाए, या उनके किसी बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित करने का एक स्थल बनकर के ना रह जाए, बल्कि ये मूर्ति गांव के चौक चौराहे में
हमारे इलाके के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे हरियाणा के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, ये आज हमने यहां से प्रण लेकर के जाना है। इस बात को आप स्वीकारोगे कि नहीं? मैं आपसे यही उम्मीद, प्रार्थना, अपील, विनती, निवेदन करता हूं कि हमारी नई पीढ़ी जो है यहां से प्रेरणा लेंगी। और ये एक मूर्ति नहीं, ये हौसला जो यहां गांव की इस टीम ने किया है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इलाके में महाराजा सूरजमल जी की और बहुत से अनेक जो है इस तरह की यादगार बनाने का काम हमारे जिला के लोग, हमारे इलाके के लोग, हरियाणा के लोग करेंगे, जिससे और आगे इससे प्रेरणा। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हम राजनीतिक लोग हैं और कोई इस तरह का अवसर हो, राजनीतिक बात करनी भी जरूरी है। मेरे से पहले चौधरी हर्ष कुमार जी सारी बात आपके बीच में रख करके गए हैं। आज जैसा रणदीप जी मेरे से पहले कह रहे थे कि पेन की जो स्याही है वो 20% है और अपनी आदत जकी है वह 100% की है। बहुत सारे काम होते हैं, अफसर अपनी कुर्सी से खड़े होकर सलूट मारा करते थे। जिला सिरसा के आम आदमी की ताकत एमपी और एमएलए से ज्यादा हुआ करती थी। भारूखेड़ा, चौटाला, इस इलाके के लोग जब चंडीगढ़ जाया करते थे तो हमें उस बात का एहसास होता था। हालात, परिस्थितियां जो कोई भी रही, मगर आप लोगों ने सदैव युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच पर अपनी मोहर लगाई और आज दुष्यंत को भी आपने बहुत ताकत दी है। मगर फिर भी 20% स्याही से 100% वाली बात नहीं बन सकती। जो बन सकती है उसमें दुष्यंत जी ने मेरे हिसाब से तो कसर छोड़ी नहीं। चाहे हमारे सड़कों की बात हो या जो उनके महकमे हो, चाहे कोई पंचायती राज की बात हो, चाहे कोई और जो महकमे उनके अधीन आते हो, इलाके के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर अगर वो 100% वाली बात चाहते हो तो काम भी 100% वाला बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। जैसा हर्ष कुमार जी कह रहे थे, भाई दूसरा तो हमें कोई नहीं पूछे। अगर हुड्डा जी का राज आएगा, मैं कहना नहीं चाहता, उनका लगाव अपने इलाके से होगा, और किसी का आएगा तो उनका अपने इलाके से होगा, और दुष्यंत आगे जाएगा तो उसका किससे होगा? आपसे होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चलो अब ये जो समय है इसमें तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे पास ताकत है वो आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके भाई, आपके परिवार के सदस्य दुष्यंत जो है वो हर संभव प्रयास करें। आज कम से कम चंडीगढ़ में हमारे पास कोई ठिकाना तो है कि नहीं है? नहीं तो हमारी 10 साल 15 साल तक तो पूछ नहीं थी। मगर मैं ये उम्मीद आपसे करता हूं कि आने वाले भविष्य में आप इस ताकत को दुगना चौगुना करें, जिससे वो कलम की ताकत और मजबूत हो और चंडीगढ़ के अंदर हमारी वही पूछ हो जो 1987 में हुआ करती, 2000 में चौटाला साहब के समय हुआ करती, और काम भी हमारे फिर वैसे बने, हम अपने इलाके को अव्वल दर्जे पर ले जा सकें, इस इलाके की पहचान जैसे पहले हुआ करती वैसे और मजबूत करा सकें। मैं तो यही कहूँगा, महाराजा सूरजमल जी को आज याद करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और ये जो काम गांव के नौजवानों ने किया, इतना हौसला दिखाया, मैं फिर से मेरी तरफ से, पूरे संगठन, पूरे परिवार की तरफ से इनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। महाराजा सूरजमल जी हमारे